चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्तिष्टकी भगवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपसागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमे ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परिचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि और भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच इंदु शर्मा माता जी आज का जपा और भागवतम प्रेयर्स पढ़ने के लिए। और आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस्कॉन अयोध्या के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। और अभी हम लोग डिस्कस करते हैं प्रभुपाद जी का आज का कोट। तो आज है 1 जून। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं यहाँ अपने गुरु महाराज की आज्ञा पूरी करने के मिशन से आया हूँ, किंतु मेरा हृदय धक धक कर रहा है। निस्संदेह मुझे माया का भय नहीं है। मैं जानता हूँ कि माया मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, किंतु यदि मैं इस स्थिति में मर जाता हूँ तो मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। इसलिए कृपया श्री चैतन्य महाप्रभु और वृंदावन बिहारी से इस बार मुझे बचाने की प्रार्थना करो। मेरा मिशन अभी अधूरा है। श्री कृष्ण पंडित को पत्र 1 जून 1967। ओके, 167। हाँ जी 67। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी
एक्सप्लेन कर रहे हैं उस टाइम के बारे में। ये पत्र लिखते हैं श्री कृष्ण पंडित जी को वृंदावन में। और प्रभुपाद जी उनसे आग्रह करते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनका ना क्या हो रहा था, चेस्ट में भी थोड़ा पेन था। और वो लिखते थे इस पत्र में, उन्होंने लिखा कि उनका बायां हाथ भी थोड़ा सा कंपन हो रहा था उसमें जब चेस्ट में पेन होता था, और हेड एक भी था प्रभुपाद जी को। तो वो श्री कृष्ण पंडित जी से उन्होंने बोला कि आप मुझे कोई आयुर्वेद के एक्सपर्ट जो हो वैद वहां वृंदावन से, उनसे कंसल्ट करके बताइए कि क्योंकि मुझे आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना है। और प्रभुपाद जी कह रहे थे कि मतलब मेरा अभी यहाँ आया हूँ, अभी अगर मैं मर जाता हूँ तो मैं अपने गुरु महाराज का जो उन्होंने मुझे कार्य सौंपा है करने के लिए, अभी वो अधूरा है। क्योंकि देखिए प्रभुपाद जी 65 66 में, अभी 2 ही साल हुए उनको वहां अमेरिका में गए, तो हाँ भक्त बने, लेकिन अभी इतना अभी कुछ नहीं हो पाया था, है ना। और प्रभुपाद जी को और कहते हैं कि मुझे अभी और कुछ साल चाहिए, अभी इस समय मैं मरना नहीं चाहता हूँ। प्रभुपाद जी कह रहे मैं माया के वशीभूत होके ऐसा नहीं कह रहा हूँ, माया तो मैं जानता हूँ मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त थे, हर वक्त कृष्ण के आश्रय में ही रहते थे, कृष्ण के पर आश्रित होकर ही सारा कार्य करते थे। तो ये तो प्रभुपाद जी को एकदम क्लियर था कि माया उनको टच नहीं कर सकती है। लेकिन वो अभी थोड़े और वर्ष जीना चाहते थे कि जिससे वो एक ऐसी संस्था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दे कि फिर उसके बाद उनके अनुयायी उसको आगे बढ़ाए। लेकिन जब तक नींव नहीं रखी जाती ना, तब तक प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं अभी और जीना चाहता हूँ। तो इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की परामर्श ली जाए, और अगर संभव हो, अगर वो कहें तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे ही मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊंगा तो मैं भारत आ जाऊंगा, नहीं तो वो आयुर्वेदिक वैद्य का हम प्रबंध कर सकते हैं अमेरिका आने के लिए। तो ये अंश है उस पत्र का, जिसमें प्रभुपाद जी बताते हैं उनको ये उनके मन में ये चिंता है कि उनको अपने गुरु महाराज जी का जो आदेश है उसको पूरा करना है, उनकी वाणी सेवा करनी है अपने गुरु महाराज जी की। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने प्रभुपाद जी से क्या कहा था कि आप जाइए पाश्चात्य जगत में प्रचार कीजिए, और वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, जो बुक्स है हमारी भगवत गीता है, भागवतम है, और भी जो बुक्स है, तो उसका जाके वो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए पाश्चात्य जगत में। और प्रभुपाद जी ने, गुरु महाराज जी का तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ही आदेश था, प्रभुपाद जी ने वहां पर मंदिरों की भी स्थापना कर दी, और इस तरह से प्रचार कार्य और ज्यादा बढ़ा। तो जैसे प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज जी के वाणी को शिरोधार्य करके उसके लिए अपने शारीरिक कष्ट के बारे में भी नहीं सोचा, अच्छे खासे वृंदावन में थे, है ना। जल्दी सन्यासी वृंदावन छोड़कर नहीं जाते हैं, है ना। उनका तो सब सेट था, लेकिन ये संसार में जितने बद्ध आत्माएं हैं उनके उद्धार के लिए, उनको आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ाने के लिए, और सबसे बड़ी बात अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रभुपाद जी ने उस समय भी 70 साल की उम्र में भी पाश्चात्य जगत में जाना स्वीकार केवल इसीलिए किया। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी की जय। ओके, लेट्स मूव टू भागवतम अध्ययन। तो कल आप लोगों ने पढ़ा था क्या वो, इसमें कोई प्रश्न है क्या, या कोई डाउट्स किसी का?
कल वाला जो हमने 12वां श्लोक पढ़ा था। माता जी हरे कृष्ण। कल यस। वाले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, हाँ लेकिन पूर्व में जो आपने डाला था उसमें एक जगह ऐसा भी आया है कि एक दिन में एक कल्प होता है और कुल 30 कल्प होते हैं, हाँ जी। तो ऐसा क्यों? तो एक कल्प मतलब एक दिन। तो जैसे हमारे हाँ माता महीने जी। में 30 दिन होते हैं, जनवरी में 30 दिन, फरवरी में 30 दिन, वैसे ही ब्रह्मा जी के महीने में ऐसे 30 कल्प। कल्प का मतलब दिन। है ना। माता जी आवाज नहीं आ रहा है। हरे हाँ, कृष्णा। आवाज नहीं हमारी आया माता आवाज जी। नहीं आई थी बीच में। अच्छा अच्छा। अब आ जा। हाँ, बीच में अच्छा। कुछ नहीं हाँ सुना। आ रही आ रही मैं कह रही थी ऐसे जैसे हमारे महीनों में 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं ना, वैसे ही हाँ। ब्रह्मा जी के महीनों में भी 30 दिन होते हैं, हर दिन का नाम होता अच्छा माता जी ठीक है। है ना। कल्प मतलब ब्रह्मा हाँ जी का दिन। हाँ, एक दिन हो गया। ठीक है, तो वही 30 हाँ कल्प होते हैं। हाँ ठीक है माता जी, वो महीने की तरह हो गया पूरा। जी। तो ठीक है। फिर आगे पढ़े। हरे कृष्ण। जी माता जी, 13वां श्लोक। यस। जी, 13वां श्लोक। तस्यार्थ सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टे अंतर्गतो अर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धः सूक्ष्मस्तदा भिद्यत देनाभिदेशात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्यार्थ सूक्ष्माभिनिष्ट दृष्टे रत्नगतो अर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कलानुगतेन विविधः सुयान् स्वस्तदाभित नाभिदेशात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्यार्थ सूक्ष्म अभिनिविष्ट दृष्टे अंतः गता अर्थ रजसा तनीयान गुणेन काला विद्धा सूक्ष्यन् तदा अभिधत्त नाभिदेशात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्यार्थसूक्ष्माभिनिविष्टदेशर अन्तर्गतोऽर्थे रजसा तनीयात् गुणेन कालुगुणतेन बुद्धा संशस्तदाभिद्यतनाभिदेशात्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तस्या सूक्तम् अभिनिविष्टदृष्टे अन्तर्गतो अर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धः सुष्यंस्तदाभ्यत् नाभिदेशात्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तस्या सॉरी तस्यार्थसूक्ष्माभिनिविष्टदृष्टेरन्तर्गतो अर्थो रजसातनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धः सूक्ष्मस्तदाभिधता नाभिदिशात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे तस्या कृष्ण। सूक्ष्म अभिनिविष्टदृष्टे अंतर्गतो अंतर्गतो अर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धा तुष्यन् सदा विद्यतनाभिदेशात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्यार्थ सूक्ष्माभिनिविष्टे दृष्टे अंतर्गतो अर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगणतेन विद्या सुष्यंस्तदभिधत्त नाभिदेशात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
तस्यार्थ सूक्ष्म अभिविनिष्ट दृष्टे अंतो गतर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्व शस्यांत स्थापित गुत नभिदेशात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्य तस्य अर्थे सूक्ष्म अभिनिविष्ट दृष्टेर अंतर्गतो अर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालान् अनुगतेन विद्या शुष्यन् तदा भिद्यते नाभिदेशात्। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तस्यार्थ सूक्ष्म अभिनिविष्ट दृष्टे अंतर्गत रजसा तनीयान् गुणेन कालो अनुगतेन विद्या शुष्यस्तदाभिद्यतनाभिदेशात्। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तस्यार्थ सूक्ष्म भिनिविष्ट दृष्टि रंतर्गतो अर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगत तेन विद्ध सुष्यम इस्तदा विद्य नाभिदेशात। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ तस्य उसका, अर्थ विषय, सूक्ष्म सूक्ष्म, अभिनिविष्ट दृष्टे जिसका ध्यान स्थिर किया गया था या उसका, अंतः अंतःगत आंतरिक, अर्थ प्रयोजन, रजसा रजोगुण से, तनीयान अत्यंत सूक्ष्म, गुणेन गुणों के द्वारा, काल अनुगतेन कालक्रम में, विद्धा शुद्ध किया गया, सुष्यन उत्पन्न करते हुए, तदा तब, अभिद्यत वेद दिया, नाभिदेशात उदर से। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सृष्टि का सूक्ष्म विषय तत्व जिस पर भगवान का ध्यान टिका था, भौतिक रजोगुण द्वारा विक्षुब्ध हुआ। इस तरह से सृष्टि का सूक्ष्म रूप उनके उदर नाभि से बाहर निकल आया। तो जब भगवान हमने कल देखा कि भगवान जो है योग निद्रा में गर्भोदक सागर में शयन कर रहे हैं, है ना, और उन्हीं के साथ शयन कर रहे हैं सारे वो जीवात्माएं जो जिनको अब दोबारा से नई सृष्टि में फिर से आना है, क्योंकि अभी उनकी कुछ इच्छाएं शेष हैं और उनके जो तन मात्राएं हैं, उनके जो ये सारे जो इंद्रियां हैं और जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये सारा जो प्रधान के रूप में भगवान गर्भ दक्षाई विष्णु के अंदर शयन कर रहे हैं, ये सब क्या होता है फिर से सृष्टि के लिए ये सारे रॉ मटेरियल्स, एक तरह से कच्चा माल जो है, ये जब इसमें भगवान का दृष्टिपात होता है और भगवान काल रूपी शक्ति का इस पर प्रभाव डालते हैं, इस पर लगाते हैं काल का प्रभाव, और जो रजोगुण है ना, अभी सब क्या थे, तमोगुण में थे एकदम, जो शयन मतलब वो एकदम डीएक्टिवेट मोड पे थे। फिर उसमें रजोगुण का जब देखिए क्या लिखा है, भौतिक रजोगुण द्वारा विक्षुब्ध हुआ। विक्षुब्ध का अर्थ होता है कि किसी चीज को एक्साइट कर देना या इग्नाइट कर देना, जैसे कोई सुप्त अवस्था में कोई चीज है उसको एक्टिवेट कर देना, वो होता है विक्षुब्ध हुआ। तो रजोगुण से क्या किया गया, कैटलाइज कर दिया गया या उसको एक्टिवेट कर दिया गया।
तो जब रजोगुण आता है तो अभी क्या था, सब एकदम शांत था। तो रजोगुण के प्रभाव से क्या होता है कि अब क्रियाशीलता शुरू हो जाती है। और फिर आगे सृष्टि का निर्धारण करने के लिए भगवान सबसे पहले भगवान के नाभि से एक वो कली प्रस्फुटित होती है। और ये कौन सी कली है? कमल का, कमल नाल निकलती है, उसमें एक छोटी सी कली होती है। तो वो भगवान के नाभि से बाहर आती है। ठीक है, ये क्लियर है ना? हरे कृष्ण। माता जी क्लियर है? ये सूक्ष्म तत्व हाँ के जी, हाँ जी। लिए या सारा आत्मा और कवर के लिए वर्ड यूज किया गया है? क्या? सूक्ष्म तत्व इसमें क्या बताया गया है? सूक्ष्म विषय सूक्ष्म तत्व, इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है प्रभु जी, वो ये है कि अब भगवान के ध्यान में क्या है कि अब मुझे दोबारा सृष्टि करनी है। तो अच्छा, ये होगा। जो हाँ, उनके मन में अभी सूक्ष्म जो विषय तत्व चल रहा है, विषय सब्जेक्ट तत्व। मैटर चल रहा है, दैट इज हाँ कि अभी सृष्टि करनी है। हाँ माता जी, क्लियर हो तो गया कि फिर सृष्टि वो, तत्व हाँ, विषय है। रजोगुण से एक्टिवेट करते हैं सारी चीज, काल का प्रभाव लगाते हैं उसपे। माता जी ये रजोगुण ये जीवों का ही है कि भगवान अपने तरह से डालते हैं नहीं, इसमें? प्रकृति के 3 गुण है ना प्रभु जी, हाँ हाँ, ठीक है। सतो रजो तमो। हाँ माता जी, तो ठीक है, भगवान ने इसमें रजोगुण का वो किया। जी। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे Yes. कृष्ण माता जी। हाँ जी। सृष्टि का सूक्ष्म रूप, मतलब जो कली से मतलब है आपका, ये क्या है? ये सृष्टि का जो सूक्ष्म रूप है उनकी नाभि से तो जो निकला था, जैसे उसमें ब्रह्मा जी जो आए थे, हाँ जी, बिल्कुल वही उसी से मतलब वही है। वही माता जी। अब ये कमल नाल के अंदर ही तो सारे लोक हैं, जी जी है ना? जी। देखिए, हम 14 लोक की बात करते हैं, 14 में से 10 लोक वो है कहाँ है? कमल नाल में है। और ऊपर के 4 लोक ऊपर है थोड़ा। ठीक है ना माता जी? हरे वो हरे सब कृष्ण माता जी, लेकिन कमल नाल आपका तो वैसे जो है, हाँ ब्रह्मा जी उसमें से निकले थे तो एक ही बात हुई है। ठीक है। क्या प्रभु जी? मुझे समझ में नहीं आया। नाल के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन था हाँ, कि, हाँ ठीक हो गया, समझ में आ गया वो मुझे। अच्छा, ठीक है हाँ प्रभु जी, आगे बढ़ते हैं फिर। नहीं माता जी, हरे कृष्ण। हरे माता जी, कृष्ण। कमल नाल में चार चार लोग कौन से हैं जो सबसे ऊपर है? नहीं नहीं नहीं, हाँ 14 लोक हैं माता जी। जो हाँ हाँ, हमारा ये तो भौतिक है। भौतिक जगत है, वो हाँ 14 जी हाँ जी लोकों में विभाजित है। हाँ तो जी हाँ 14 जी। में से 10 लोग जो हैं वो कमल नाल के अंदर हैं, जो कमल की अच्छा, डंडी होती है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ लीजिए, हाँ तो जी। 10 लोग उस डंडी के अंदर है जो भगवान के अच्छा, नाभि से निकल रहे हैं। और 4 हाँ लोग उसके ऊपर है। सबसे ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी बैठे हैं ना हाँ जी कमल पर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उनका सत्यलोक हो गया, है ना, अच्छा, महलोक, तपलोक, ये सारे हाँ कमलनाल से ऊपर है। जो ऊपर के 4 लोक हैं। अच्छा 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 अच्छा, बाकी जो 10 हमारा जो लोक है है, इस नाल में स्थित है। जो हमारा भौतिक लोक है वो कमल नाल में ही है। नहीं, ब्रह्मा जी का भी भौतिक लोक ही है माता जी, अच्छा जी, ठीक है है ना? ठीक है। हाँ 14 जी हाँ जी। लोग जो बात हम कर रहे हैं वो भौतिक जगत ही है। लेकिन 10 लोग उस नाल में हैं, कमल की डंडी में हैं। और जी, बाकी के 4 लोग उस डंडी ऊपर, से ऊपर फूल तक है। हाँ ठीक है माता जी, ठीक है ठीक है जी, ना? ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, ऊपर के लोकों में सब देवता लोग रहते हैं? ऊपर के जो चार लोग हैं? ऋषि है, ब्रह्मलोक है, सत्यलोक है, तपलोक है, महरलोक है। जी है ना? इसमें ऋषि मुनिगण रहते हैं। देवता तो माता जी स्वर्ग में रहते हैं, वो तो नीचे है, जी जी। नाल के अंदर ही। अच्छा, माता जी एक प्रश्न और है ये,
हमको पाताल लोक तो मालूम है, वो धरती के नीचे है बोलते हैं ना, धरती के नीचे है। 7 बाकी पाताल है माता जी, 7 जी पाताल। 7 पाताल है, अच्छा। हम्म। और बाकी ऊपर के लोग जो है, ऊपर के लोग कहाँ, अतल, आकाश में? वितल, सुतल, तलातल, रसल, है ना, इस तरह से जी 7 पाताल। मैंने अच्छा एक दिन पिक्चर भेजा था, जी। अभी और 14। ऊपर के लोग जो है वो मतलब कहाँ, आकाश, मतलब आकाश है, आकाश के बाद तो मतलब हमको दिखते नहीं है, ऐसा है कुछ ऊपर के जो लोग हैं? हाँ देखिए, धरती पे। हमारे जो भूलोक है ना, तो जी भूलोक से कोई ऐसा नहीं है कि हमें नीचे दिखेगा या ऊपर दिखेगा, सारे लोग अपने में अलग अलग हैं, अच्छा कोई ब्रिज नहीं है उसमें। अच्छा, गैलेक्सी में ही, गैलेक्सी में भी नहीं है, मतलब अलग ही है एकदम, हाँ, गैलेक्सी के भी बाहर है? नहीं गैलेक्सी में ही रहेंगे माता जी, जी जी जी, अच्छा अच्छा। ब्रह्मांड तो के अंदर ही है ना, एक ब्रह्मांड के अंदर ही है। हाँ, तो उसमें तो अपने को वो शनि शुक्र यही सब मालूम है कि जो जो हाँ, घूमते हमें हैं। और 14 लोग नहीं मालूम, हमें बस ये मालूम है कि हाँ, जो प्लानिटरी सिस्टम है वो है। जी जी जी, अच्छा जी अच्छा, मतलब वो अभी भी अननोन है, वो अभी भी हाँ, हाँ, अभी वैज्ञानिकों ने भी पता साइंटिस्ट नहीं के कर लिए पाया, तो अननोन है माता जी। अननोन है जी। हाँ अच्छा, जी, बिल्कुल। ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, ये जो 4 लोग ऊपर के हैं लोग, जो कि कमल के ऊपरी हिस्से में हैं, हाँ जी, उनमें क्या देवताओं के लोग, देवताओं का लोक नहीं आया क्या? नहीं, वो फिर अलग है। अच्छा, देवताओं का ठीक है। लोक नहीं है। हाँ, अलग हुआ वो। जी, वो स्वर्ग लोक ऊपर ही, मतलब नाल के अंदर ही है। अच्छा, स्वर्ग लोक नाल पे अलग। हरे कृष्ण माता जी, जी। हरे कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माता, 14वां 14वां श्लोक। हाँ, केवल सपद आप पढ़ लीजिए माता जी, फिर हम ये पढ़ लेंगे, है ना। सपद्मकोशः सहसोदतिष्ठ कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत् सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सापद्मकोशाः सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन सरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सपद्मकोशा सहसोदितिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन सरोषिचिसा सलिलं विशालं विद्योत यत्र इवात्मयोनिः। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे माता जी। कृष्णा। शब्दार्थ माता जी राम। बाद में पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है ना। ठीक ठीक, ओके। अभी ये आगे पढ़ते हैं। शब्दार्थ। सह वह, पद्मकोश कमल के फूल की कली, सहसा एकाएक, उदतिष्ठत प्रकट हुई, कालेन काल के द्वारा, कर्म सकाम कर्म, प्रतिबोधनेन जगाते हुए, स्वरोचिषा अपने ही तेज से, तत् वह, सलिलम प्रलय का जल, विशालम अपार, विद्योतयन प्रकाशित करते हुए, अर्कः सूर्य, इव सदृश, आत्मयोनि विष्णु से उत्पन्न। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। तो हाँ, अनुवाद। जीवों के सकाम कर्म के इस समग्र रूप ने भगवान विष्णु के शरीर से प्रस्फुटित होते हुए कमल की कली का स्वरूप धारण कर लिया। फिर उनकी परम इच्छा से इसने सूर्य की तरह हर वस्तु को अलौकित किया और प्रलय के अपार जल को सुखा डाला। तो यहाँ गर्भोदक्षाई विष्णु है, जल में शयन कर रहे हैं, और चारों तरफ प्रलय का जल भरा हुआ है ना। तो और अभी देखिए, कोई सृष्टि और नहीं हुई है, केवल भगवान के नाभि से क्या निकला है, एक कमल की कली निकली है। और ये कमल की कली इतनी इफल्जेंट है, इतना ये प्रकाशमान है हो रहा है कि जो
ये आचार्य बताते हैं कि ये जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हजारों सूर्य एक साथ जो हैं वो कार्य कर रहे हैं, वो चमक रहे हैं। और ये जो कमल की कली है, ये मतलब अभी सृष्टि का अगर हम कहें तो ये जस्ट स्टार्ट है। केवल कमल की कली है, कोई सूर्य नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है ना। और जल सारी तरफ प्रलय वाला जल फैला हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्ड लिखा है, स्वरोचिषा। स्वरोचिषा मतलब कि भगवान के तेज से ही ये जो कमल की कली है, ये प्रकाशमान है और अपने चारों तरफ ये बहुत एक दिव्य तेज उत्पन्न कर रही है ना। और ये क्या करती है, सूर्य के समान, अर्कः, अर्कः यहाँ लिखा है, अर्कः सूर्य, सूर्य के समान ये क्या कर रही है, प्रलय के जल को सुखा रही है ना, कि जिससे अब और आगे सृष्टि भगवान जी कर पाए। तो भगवान के तेज से ही ये कमल की कली एकदम प्रकाशमान है और इसके तेज से सारा जो प्रलय वाला जल है वो सूख रहा है। ये क्लियर है ना? हरे कृष्णा। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। ये कली जी के तेज से सूख रहा है जल के भगवान की उससे जो है सूख रहा है जल। भगवान की ही जो है अपनी कृपा से जल सूखा, कि जितना तेज उस कली के अंदर था हजारों सूर्यों के बराबर, उससे जल जी। सूखा ही। हाँ, उससे ही सूखा। भगवान ने ये के नाभि कमल से ये जो कमल आया ना, हाँ, कली जो आई। हाँ कली, तो उसके तेज से ये जल भगवान ने सुखा दिया। ये ठीक है तेज माता। कहाँ से आ रहा है उस कली में? भगवान से ही तो आ रहा है। हाँ, कली भगवान से ही आई हूँ। जी। ठीक है। ठीक जी है। हाँ माता जी, ये जो प्रधान है वो भगवान के गर्भोदक से विष्णु के शरीर के अंदर एग्जिस्ट करता है। क्या चीज एग्जिस्ट करता है माता जी? प्रधान, प्रधान। हाँ, और ये जो महतत्व है वो भी उनके शरीर के अंदर एग्जिस्ट करता है। महातत्व तो प्रधान से ही बनता है ना माता जी। हाँ, तो प्रधान पर मतलब जब बाहर, भगवान का दृष्टिपात होता है। तो ये बाहर अंतरिक्ष में, मतलब बाहर नहीं है, सब उनके अंदर हो रहा है। प्रधान जब शरीर से बाहर आता है तब भगवान दृष्टिपात करते हैं। और तब एक वो चीज महत्व में बदल जाता है। और एक क्वेश्चन और ये है कि ये जो जल है वो केवल प्रलय प्रलय के समय आया है, वो पहले से नहीं था। देखिए, गर्भोदक सागर में तो भगवान का पसीने से वो गर्भोदक सागर बना है। आप समझिए जैसे ब्रह्मांड है ना, तो ब्रह्मांड का 50% जो है गर्भोदक सागर है, बाकी 50% में बाकी सारी सृष्टि है। जैसे हमारा एक ब्रह्मांड है ना। जी तो जी। जब ये ब्रह्मांड कारणोदक्षाई विष्णु के रोम छिद्रों से आया, तो क्या हुआ कि कारणोदक्षाई विष्णु का विस्तार हुआ गर्भोदक्षाई विष्णु में। तो जब गर्भोदक्षाई विष्णु भगवान प्रवेश किए ब्रह्मांड में, तो उनको बहुत पसीना आया, इतना पसीना आया कि पूरा ब्रह्मांड जो है आधा गर्भोदक सागर से ही भर गया, उनके पसीने से जो गर्भोदक सागर बना। और भगवान उसमें शयन करते हैं, बाकी आधे में बाकी सारी सृष्टि होती है। तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो जो शब्द आया है कि प्रलय के अपार जल को, हाँ, तो ये जल प्रलय के समय आया, ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, गर्भोदक से यही था ये जल। नहीं नहीं, ये प्रलय के समय ही आता है ना, तभी तो सारी जो सृष्टि है वो उसमें जलमग्न हो गई, जी समझ गई, समझ। है ना। जी जी ये तो बाद में आया ये जल। जी ठीक है माता जी। जी जी जी, ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण माता जी। जी। गर्भोदक सागर काफी बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि सारे जो हैं ब्रह्मांड का 50% जल इसके अंदर है, हम्म। और सारा करोड़ों जो ब्रह्मांड हैं वो ही इसके अंदर
आधे तैरते रहते हैं बॉल की तरह, ऐसा ही है ना माता जी? नहीं क्योंकि नहीं 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 प्रभु जी, नहीं। जैसे कारणोदक्षाई विष्णु जो हैं वो कारण सागर में हाँ माता शयन जी। करते हैं, है ना। हाँ तो जब उनके शरीर में से रोमकूपों में से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं ना, तो वो हाँ। बॉल की तरह तैरते रहते हैं कारण सागर में। अच्छा, कारण सागर में तैरते हैं वो, हाँ ना जी, कि नीचे वो वो है। कारण सागर में होते हैं। हाँ ठीक है माता जी। और फिर एक ब्रह्मांड के अंदर आप पेनिट्रेट करोगे तो फिर वहां पर कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु है, वो गर्भोदक सागर में है। गर्भोदक हाँ सागर माता। ब्रह्मांड के अंदर है और हाँ माता जी। कारण सागर ब्रह्मांडों के बाहर है। ब्रह्मांड हाँ सारे उसमें तैर रहे हैं। हाँ माता जी, वो कारणोदक सागर में है सारे के सारे, जो अनंत करोड़ों अरबों जितने भी हाँ ब्रह्मांड जी, हैं जी तैरते हैं, ना जी। कि इसमें। क्योंकि वो निकले ही वहीं हाँ से हैं, भगवान के रोम छिद्रों से, जब वो दक्षाई उसमें थे। हाँ जी जी प्रभु। ठीक है माता जी, वो गर्भों में नहीं है, इसी में है, हाँ, कारणों में। हरे कृष्ण। गर्भोदक सागर ब्रह्मांड के अंदर है हाँ और अंदर है, नीचे है। कारण सागर में सारे ब्रह्मांड तैर रहे हैं। हाँ माता जी, बॉल की तरह आपने एक बार जी, लिखवाया था, यस। आधे नीचे है आधे ऊपर है, हाँ जी। जैसे तैरती है पूरी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा, सादर हाँ, प्रणाम यस माता माता जी। जी। माता जी, फिर तो कारण सागर का जल जो है वो क्या है? अगर गर्भोदक सागर भगवान विष्णु के पसीने हुआ हाँ, तो कारण सागर क्या है जल जो है? ये वो ही वाला जल है जब भगवान वामन जब अपना पैर उठाए थे तो उनके हाँ, अंगूठे से छेद हो गया गंगा। था। तो ये गंगा कारण जी। सागर का जल नीचे आया था, जिसको हम गंगा जी के नाम से गंगा। भी जानते हैं। जी जी, ठीक है, ठीक। ओके, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। राधे कृष्णा। ठीक है, आगे हरे बढ़े। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे अभी आपने कार्लो सागर के बारे में बताया कि वो मतलब उसमें ब्रह्मांड तैरते हैं, फिर ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक जी सागर है, जी। तो फिर क्षीर सागर की स्थिति उसमें कहाँ पर है गर्भोदक में, वन ब्रह्मांड के अंदर? हाँ माता जी, क्षीर सागर भी ये जैसे ध्रुव लोक है ना, ध्रुव लोक जी। के बगल में क्या थोड़ा सा उससे ऊपर है, वहाँ क्षीर सागर है। वहाँ क्षीरोदक्षाई विष्णु का धाम है। अच्छा, तो माता जी जितने भी ब्रह्मांड हैं, जैसे अलग अलग ब्रह्मांड है, तो उसमें अलग अलग क्षीर सागर है? हाँ माता जी। अच्छा जी। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरे को अगर ये डायग्राम मिलता है ना तो फिर मैं अभी सेंड करती हूँ। एक्चुअली उसमें बहुत छोटा छोटा होता है ना, वो नजर हम्म। नहीं आता है। उसके बढ़ा बढ़ा के देखना होता है। हाँ, तो मैं हम्म। ट्राई करती हूँ, मैं वो वाला डायग्राम भेज पाऊँ आपको जिसमें क्षीर सागर और ये सारा मेंशन है। ठीक है, आगे बढ़े माता जी। माता जी, कुछ डायग्राम्स में क्लियर नहीं है, जैसे वो सुमेरु पर्वत वाला जो डायग्राम हाँ था, हाँ हाँ, उसमें कुछ यस पढ़ाई प्रभु। में नहीं आता है कि क्या जी है जी जी और जी। कहाँ है, पता ही नहीं पड़ता है कि सुमेरु पर्वत कहाँ एक्चुअली है। और अभी जब हम कपिल मुनि का, भगवान कपिल का संवाद पढ़ेंगे देवहूति माता जी से, ये मेरे ख्याल हाँ से 29वां अध्याय, अभी हम 8वां अध्याय कर रहे हैं ना, 29वां अध्याय अभी इसी स्कंद में जब पढ़ेंगे तो उसमें फिर से अभी यही सब आएगा। हाँ, लेकिन माता जी अध्यायों में कहीं वो डायग्राम्स तो नहीं बने हैं ना, तो वो नहीं, तो आपने डायग्राम्स सेंड किया हैं था। प्रभु, डायग्राम्स हैं। तो मैं ट्राई करूंगी प्रभु जी वो डायग्राम्स सेंड करने। 29वां अध्याय माता जी किसका है, ये कौन से वाले इसी कैंटो का सेम है? सेम जो हम पढ़ रहे हैं, तीसरा। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी, अगला श्लोक। तल्लोकपद्मं सौएव विष्णुः प्राविविशत् सर्वगुणावभासम् तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता शब्दार्थ, जी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। तत्
उस लोक ब्रह्मांड के पद्म कमल को सह वह उ निश्चय ही एव वस्तुतः विष्णु भगवान विशद भीतर घुसा सर्व समस्त गुण अवभासम समस्त गुणों का आगार तस्मिन जिसमें स्वयं खुद वेदमय है, साक्षात वैदिक विधाता ब्रह्मांड का नियंत्रक स्वयं भुवम स्वतः उत्पन्न यम जिसको स्म भूतकाल में वदंती कहते हैं सह वह अभूत उत्पन्न हुआ। अनुवाद। उस ब्रह्मांड में कमल पुष्प के भीतर भगवान विष्णु परमात्मा रूप में स्वयं प्रविष्ट हो गए और जब यह इस तरह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ जिसे हम स्वयंभू ब्रह्मा कहते हैं। तो देखिए जैसे ही क्या होता है कि सृष्टि होती है, सारा कुछ होता है, तो सबसे पहले कौन आते हैं, कौन प्रकट होते हैं? जो इस सृष्टि के प्रथम जीव हैं उनको कहते हैं ब्रह्मा। उनका प्राकट्य होता है और वो किसी माता पिता से नहीं आते हैं, उनका प्राकट्य भगवान के द्वारा ही होता है और इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? स्वयंभू, क्योंकि वो कोई माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है कि फिर जो गर्भोदक्षाई विष्णु हैं उनका फिर से विस्तार होता है क्षीरोदक्षाई विष्णु में, और वो सृष्टि के जो वो होती है ये जो कमल का पुष्प है उसमें कण कण में वो विराजमान हो जाते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा स्वरूप। और फिर साक्षात जो ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, वो उत्पन्न होता है। तो साक्षात वैदिक ज्ञान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि ब्रह्मा जी किस तत्व से बने हैं? बुद्धि तत्व से बने हैं और उनके अंदर ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान है। तो वो साक्षात ज्ञान भगवान के ही वो हम कह सकते हैं कि गुणावतार है, रजोगुण के अवतार हैं। तो वो ज्ञान से परिपूर्ण है और वो ब्रह्मा है। तात्पर्य, यह कमल का फूल भौतिक जगत में ब्रह्मांड का विराट रूप है। प्रलय के समय यह भगवान विष्णु के उदर में घुल मिल जाता है और सृष्टि के समय प्रकट होता है। यह गर्भोदक्षाई विष्णु के कारण है जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। इस रूप में भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध समस्त जीवों के सकाम कर्मों का सार समाहार रहता है और इस कमल पुष्प से सर्वप्रथम प्रथम ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मांड का नियंत्रक उत्पन्न होता है। इस प्रथम उद्भूत जीव का कोई भौतिक पिता नहीं होता, यद्यपि बाकी सभी के पिता होते हैं। अतएव वह स्वयंभू कहलाता है। प्रलय के समय वह नारायण के साथ सो जाता है और जब दूसरी सृष्टि होती है तो वह इसी तरह से उत्पन्न होता है। इस विवरण से हमें स्थूल विराट रूप, सूक्ष्म हिरण्यगर्भ तथा भौतिक सृजन शक्ति ब्रह्मा, इन तीनों का बोध होता है। तो यहाँ पर यही बता रहे कि कैसे जब प्रलय होती है तो ये जो पुष्प है ये क्या हो जाता है? ये भगवान के अंदर ही एसिमुलेट हो जाता है, भगवान के अंदर ही चला जाता है। जैसे सारे जीवात्मा सारे उनके सूक्ष्म शरीरों के साथ भगवान के अंदर प्रधान में रहते हैं, तो उसी तरह से ये कमल भी भगवान के अंदर ही चला जाता है। और फिर जब भगवान ये गर्भोदक्षाई विष्णु जब दोबारा से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, है ना, तो फिर
जो है ये सारे फिर उसमें से ये कमलनाल निकलती है और उसमें फिर से जो गर्भोदक्षाई विष्णु है वो प्रवेश करते हैं और उसके बाद ये कमल पुष्प में से कौन उत्पन्न होते हैं? ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और हाँ उनको स्वयंभू कहते हैं और ब्रह्मा जी फिर ये सारी सृष्टि के नियंता के रूप में कार्य करते हैं। फिर से उनका एक कल्प शुरू होता है और फिर से वही सारा फिर से वही चतुर्युग सारे शुरू हो जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सारा इस तरह से फिर से सारी क्रियाशीलता शुरू हो जाती है। तो यहाँ देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा है कि स्थूल इसमें तीन चीजों का पता चलता है कि एक तो स्थूल विराट रूप भगवान का, जैसे हम कहते हैं ना विराट रूप, तो ये विराट रूप क्या है? ये सारा ये जो कमल नाल के अंदर ये जो 14 लोक हैं, यही तो भगवान के विराट रूप है। भगवान ने अपने को इस भौतिक जगत में इन्हीं सबके थ्रू तो बताया है कि उनके चरणों के नीचे जो है रसातल है दोनों के, है ना। फिर ऐसे ऐसे जो 7 पाताल हैं कमर के नीचे के अंग हैं। फिर कमर पर भगवान के क्या स्थित है? ये भूलोक स्थित है। फिर ऊपर के हिस्से में क्या है? ऊपर के हिस्से में जो और उच्चतर लोक हैं, 6 लोक हैं। तो इस तरह से भगवान ये जो सारा हम समझते हैं कि जो ये ग्रॉस जो भगवान का जो स्वरूप है ना, स्थूल स्वरूप है, वो कहाँ से क्या है? ये भौतिक सृष्टि ही है। और फिर सूक्ष्म हिरण्यगर्भ, ये हिरण्यगर्भ कौन है? ये भगवान है जो विष्णु जी को ही कहा जाता है हिरण्यगर्भ। ये सूक्ष्म रूप से कार्य करते हैं, जैसे गर्भोदक्षाई विष्णु है, क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो हमारे अंदर प्रकृति के कण कण के अंदर विराजमान रहते हैं। और तीसरा जो चीज हमें यहाँ से क्लियर होता है कि ब्रह्मा जी कौन है? वो आगे सारा इतना तो सृजन भगवान ने सब कर दिया और उसके बाद फिर वो ब्रह्मा जी को डेलीगेट कर देते हैं कि अब आप ये सारी सृष्टि का आगे का कार्यभार संभालिए। ये 3 सब्जेक्ट मैटर्स यहाँ से आते हैं जो हमको यहाँ पे इस पूरे श्लोक में से कंफर्म होता है, कॉन्सेप्ट मिलता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी ये हिरण्य गर्भ जो शब्द है हाँ वो भगवान के ही सूक्ष्म रूप हैं, चाहे वो परमाणु हो या हो। लेकिन भागवतम में शायद एक जगह ऐसा भी आया है कि जो लोग हिरण्य गर्भ की आराधना करते हैं उनको सहस्त्र वर्षों तक या उससे भी कुछ लंबा समय है, मृत्यु का भय नहीं रहता या मृत्यु नहीं आती, ऐसा ही किसी देखिए, इन 2-3 हिरण्यगर्भ भगवान का ही एक रूप है प्रभु जी, तो हाँ माता हमें जी। कंफ्यूज नहीं होना है। तो हाँ भगवान की ठीक है। आराधना कोई भी करेगा तो उसको ऐसा ही होगा। हाँ, इस शब्द के बारे में खास तौर पे उसमें लिखा है। हिरण्यगर्भ का मतलब आ, वो गर्भ जो कनक वर्ण का है, जो सोने जैसे आभा है जिसकी गर्भ की, उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। अच्छा माता जी और ठीक है। भगवान से जैसे हमने देखा कि कमल पुष्प आया है ना, कमल की कली आई और वो हाँ प्रज्वलित, इतनी सुंदर आभा है उसकी कि जैसे मानिए कि हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे है। वो हाँ जो कली है ना, लेकिन वो कली ही इतनी एफल्जेंट है कि ऐसे लगता है कि कितने हजारों सूर्य चमक रहे एक साथ। तो इसीलिए भगवान को हिरण्य गर्भ कहा गया है कि उनके गर्भ में से ही, उनके ही उदर में से ये पुष्प निकला है ना, इसलिए। ठीक है। पुष्प जो कमल निकला है उसके लिए भी कहीं कहीं शब्द स्वर्ण कमल आया है। क्या आया है? स्वर्ण कमल मतलब सोने का जो कमल निकला। हाँ वही तो बोल रही हूँ कि मतलब हाँ, भगवान की वैसा नाभि को, फूल भगवान वाला के कमल पेट नहीं, को, स्वर्ण कमल आया। भगवान के उसको इसलिए भगवान को हिरण्य गर्भ बोला गया है।
हाँ ठीक है माता जी। है ना। और स्वर्ण उसमें से ये कमल ये स्वर्ण रूपी कमल उद्भूत माता होता जी। है ना हरे कृष्ण। हाँ जी। और कोई डाउट या टिप्पणी, कोई प्रश्न? मैं ये कभी हाँ जी। दोबारा सुननी ये वाली रिकॉर्डिंग जो है, जो अभी आप ये जो प्रवचन हुए हैं, ये इनकी रिकॉर्डिंग दोबारा सुननी, तो वो लिंक कौन सा है? मतलब कई बार ऐसा होता है बैठे बैठे कुछ दिमाग में आ जाता है तो हाँ बंदा हाँ, सुनना चाहता है, तो वो अच्छा, वाला लिंक। मैंने आपको भेजा है माता जी, अच्छा, फिर भेज पता दूंगी, नहीं, फिर भेज दूंगी माता जी। आज भेजेंगे फिर मैं उसको अपने पास एक सेव ठीक कर है ठीक है लूंगी। ठीक है जी। आते हैं सारे रिकॉर्डिंग। माता जी हमें भी भेज दीजिएगा। हरे कृष्णा। ग्रुप हाँ ठीक है, ग्रुप में भेजा हुआ है माता जी। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ माता जी हरे कृष्ण दत्ता। यस माता जी, हरे कृष्णा। हाँ माता हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। डिस्कनेक्ट हो गया। हरे कृष्णा माता जी, हाँ माता जी बीच में सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था जी। एक बच्चे बच्चे ने उसका नंबर माता जी नोट कर मुझे आवाज नहीं आ रही क्लियर। नहीं आ रही है। अब आई, अब आई, बोलिए। अब हाँ नेट ही गड़बड़ कर रहा है माता जी। हाँ मेरा भी कुछ ऐसे ही है। तो माता जी फिर पास का बच्चा है हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ माता जी एक बच्चा है, वो आपकी ऊपर वाली क्लास में आएगा, कैंपस वाली क्लास में। कैंप लगाया ना जो आपको छोटे बच्चों वाला। हाँ हाँ हाँ। हाँ उसमें वो आएगा। पर उस बच्चे ने मेरा तो नंबर ऐड ले लिया मुझसे, उसका अपना नंबर नहीं दिया और वो चला गया था। तो आज मैं उसे अब उससे उसका नंबर लूंगी और आपका नंबर भी दूंगी उसको। नहीं वो दे दीजिएगा, लेकिन आप उसको वो लिंक दीजिए ना, कि जिसपे वो रजिस्टर कर पाए। हाँ लिंक तो मैं दूंगी, पर उसने ना मेरा नंबर तो नोट कर लिया। फिर क्लास से वो चला, लेफ्ट कर लिया, तो उसने अपना नंबर तो दिया ही नहीं मुझे ना, तो मैं कैसे नंबर दूं उसको। तो फिर कोई बात ही तो, नहीं। हाँ नहीं वही तो मुझे हंसी आ रही थी। फिर नंबर लिखा बड़े प्यार से, बोले जी माता जी, जी माता जी। मैं कहा बेटा अपना नंबर दे दो। बोले हाँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ। छोटा बच्चा है, आएगा, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा जी रिस्पॉन्स माता जी, करता आप है उसको भी। नंबर दे दीजिएगा, हाँ लिंक दे दीजिएगा, हो जाएगा। और कोई प्रश्न? हाँ, नहीं माता जी हो गया, ठीक जी है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी। वो माता जी। बोलो बोलो। हाँ जी माता माता जी। जी अर्नवी आशी का वो हो गया है क्या फॉर्म? हाँ ये अथी, ये जो अभी 3 से जो क्लास स्टार्ट हो रहा है समर कैंप। समर कैंप 3 जून से, जी माता जी। हाँ हाँ, तो अर्नवी आशी का गया है ना, वो फॉर्म भरी है वो। अच्छा हाँ, मेरे ख्याल से हाँ। तो वो लोग जी जी तो वो जी। लोग का लिंक डायरेक्ट उसमें भेजिएगा। हाँ लिंक ग्रुप में आएगा माता जी। जैसे अर्नवी आशी का उस सबका ग्रुप में ऐड हो गया, उसी पर जाएगा लिंक। हाँ ग्रुप में ऐड हो गए ना, तो उसी में जाएगा जी। हाँ, उसी वही पे। पूछ रही थी कि लिंक कैसे आएगा, तो हम क्या, वो तो माता जी से पूछेंगे, पता नहीं नहीं वो कैसे आएगा उसी लिंक। व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा माता जी। अच्छा अच्छा। तो हम्म। 3 तारीख को जाएगा वो ना? तीन टाइम क्या तारीख है? को 10:30 बजे। अच्छा, 1 घंटे का? 2 घंटे का। 2 घंटे का, 10:30 आएंगे, ठीक है जी ऐसा। यस। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता हाँ जी। जी निर्मला माता जी, हरे कृष्ण। हम तो मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अब ये कमल की जो नली में है, जो भगवान की उससे उधर से निकली थी, तो ये हाँ मतलब उसी ये कमल के फूल में ही फिर भगवान अंदर प्रविष्ट हुए थे, या ये फिर कमल मतलब ये कैसे वो हुए कि भाई फिर जो भगवान उनके उदर में उसमें गए,
फिर वो उसमें सब में मिल घुल गए। भगवान नहीं घुल मिल गए, कमल घुल मिल हाँ, गया, कमल नाल और कमल अच्छा घुल मिल गया भगवान के शरीर अच्छा। में। जब प्रलय आती है तो ये हाँ जी। कमल नाल पूरा भगवान के अंदर चला जाता है, कमल उनके अच्छा शरीर फिर में वही घुल मिल विराट गया। रूप बन जाता है। जब सृष्टि फिर होती है तो फिर हाँ उनकी नाभि में से फिर प्रस्फुटित हो जाता है। अच्छा, तो मतलब ब्रह्मा जी का हर उसमें जब प्रलय के बाद वो होता है सृष्टि रचती है तो फिर दोबारा जन्म होता है प्रभु इसका ब्रह्मा जी का, है माता नहीं जी? नहीं माता जी, देखो, जब ब्रह्मा जी के एक दिन बीतता है ना, हाँ जी हाँ जी वो प्रलय जब आती है, हाँ जी तो हाँ जी। ब्रह्मा जी भी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी भी शयन करते हैं भगवान के अच्छा साथ। अच्छा ठीक है। फिर जब उनकी रात के बाद फिर ब्रह्म मुहूर्त आता है, फिर वो हाँ जी सुबह उठ जाते हैं। अच्छा। मतलब तो भगवान अच्छा के नाभि से वो फिर से वो कमल निकलता है और कमल पे वो ब्रह्मा जी आ जाते हैं। और हाँ, मैं जब यही ऐसे यही 100 पूछ रही वर्ष थी। पूरे हो जाते हैं ब्रह्मा जी हाँ के, जी तब हाँ जी ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है और वो भगवत धाम चले जाते हैं। हाँ ठीक हाँ। है। अच्छा मान ली मैं यही जब पूछ रही थी। दोबारा से पूरा ब्रह्मांड हाँ जी सब बनता है, अभी तो जो हाँ जी जिस प्रलय की हम बात कर रहे हैं हाँ ना, जी हाँ जी ब्रह्मांड हाँ जी है, ब्रह्मांड को कुछ नहीं हुआ। हाँ जी हाँ जी। ठीक अच्छा, है। जैसे ब्रह्मांड तो हम है ही। दिन के बाद हम रात को सो के फिर अगले दिन हाँ जी सुबह सुबह उठते उठते हैं। हैं ना, हाँ जी अभी हाँ जी। ये वो चीज डिस्कस हो रही है। जब और महाप्रलय होती है ना, तो ब्रह्मांड सारे भगवान के फिर से रोमकूपों में चले जाते हैं। मतलब जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हाँ होती जी। है तब, हाँ। है ना? तो अच्छा। ठीक है। फिर वो हाँ जी हाँ जी नए सिरे से पूरा ब्रह्मांड निकलेगा। फिर महाविष्णु से विस्तार होगा, गर्भोदक्षाई विष्णु का, हाँ है ना। और अच्छा हाँ जब एक दिन कंप्लीट होता है ब्रह्मा जी का, हाँ हाँ जी तो रात आती है, तो ब्रह्मा हाँ जी जी। बस सो जाते हैं, मरते सो नहीं। जाते हैं। हाँ, अच्छा, ये मतलब भगवान के उसमें नहीं जाते हैं अंदर, जैसे जाते हैं, सब चले जाते हैं? भगवान के अंदर ही वो सोते हैं। अच्छा, और भगवान के अंदर ही सोते हाँ हैं। हाँ। ठीक क्योंकि है, हरे मैं कमल यही कृष्ण चला माता गया जी। ना, कमल तो चला गया ना हाँ जी भगवान के हाँ जी अंदर, हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी। ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं अंदर ही। अच्छा, हाँ फिर ये दोबारा उस कमल में से ही निकलते हैं प्रभु हाँ ये जी। ब्रह्मा जी। जी। हाँ, यही पूछ रही थी मैं। वो बोलना नहीं अरे, आ रहा था ना मुझे समझ में ठीक है, कि क्लियर मैं हो गया कैसे ना बोलूं। माता जी? हाँ जी माता जी। जी। हरे हाँ कृष्ण माता जी, ये सारा जो वर्णन चल रहा है, हाँ। ये ब्रह्मा जी के एक दिन का या कल्प यस। का हाँ चल रहा है, ना कि हाँ जी। महाकल्प या 100 वर्ष वाला, है ना? नहीं नहीं, हाँ जी प्रभु जी, वो अलग आएगा, सौ वो वर्ष वाला जो आएगा। महाप्रलय होती है, हाँ माता जी, वो अलग आएगा, ये वो सारा अलग एक आएगा कल्प जी। वाला चल रहा है। हरे कृष्ण। हरे ठीक है कृष्ण। माता। 100 वर्ष के बाद तो ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाएगी ना, हाँ जी। फिर महाकल्प होगा। हाँ जी जी। माता जी जरा हिरण्य गर्भ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, या तो आप लिंक मेरे को भी भेज दीजिएगा, एक बार और सुन लूं उसको। हाँ हाँ, बताइए क्या कंफ्यूजन है माता जी? वही हिरण्य गर्भ का नहीं क्लियर हुआ, देखिए, क्योंकि जो मैंने भगवान के गुण होते हैं ना, उसी तरह से भगवान का नाम पड़ जाता है ना। कि जी जैसे भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, क्योंकि भगवान अपनी इंद्रियों के स्वामी हैं, स्वामी। है ना। और ऐसे ही भगवान का नाम देवकी नंदन है, यशोदा नंदन है। क्यों? क्योंकि ये भगवान का गुण है। भगवान की माता है यशोदा, इसलिए उनको यशोदा नंदन कहा जा रहा है ना। तो ऐसे ही भगवान के जो गर्भ है, गर्भ क्या कहना, भगवान से ही सारा उद्भूत हो रहा है। कमल भगवान के नाभि से निकला है, इसलिए उनको क्या कह दिया गया, मतलब सारी सृष्टि उनके अंदर ही समाई हुई है, उनसे ही बाहर निकलती है। और जब ये जैसे कमल आता है, कमल हम कहते हैं स्वर्ण की भांति, मतलब लाखों सूर्यों की तरह चमक रहा है। तो वो कहाँ से आए? भगवान के ऐसा कहते हैं गर्भ से। तो वो इसलिए हिरण्य गर्भ, हिरण्य मतलब जो बहुत सोने का गर्भ, ठीक है ना, जो तो बहुत ये चमकता हुआ, इसलिए भगवान का नाम एक हिरण्य गर्भ भी पड़ा।
और जी ये जी और जी कोई नहीं, विष्णु ही है हिरण्यगर्भ। जी जी जी, ठीक है समझ ना गए। माता जी, जी कोई जी। कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, नहीं है, हाँ जी। ठीक है, और कोई जी जी। प्रश्न? हरे ओके, तो हरे फिर कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, जैसे ब्रह्मा जी प्रथम जी है, तो ब्रह्मा जी के कोई पिता नहीं है, ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है। हाँ और हाँ, तो भगवान जी से माता जी, उत्पन्न हुए हैं हाँ ब्रह्मा जी। जी, तो कहीं कहीं पर माता जी ये ब्रह्मा जी को ऊपर का भी दर्जा दिया गया है, कभी प्रथम जीव का भी दर्जा दिया गया है, संबोधित किया गया है कई जगह ब्रह्मा ब्रह्मा जी जी को को क्या दिया गया है? प्रथम जीव हाँ, दिया गया है कि इसके धरातल के। और कहीं कहीं पर ब्रह्मा जी को जो है वो और देवता की होने का भी मतलब ऊपर का भी दिया गया है। तो ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है, ब्रह्मा जी का के कोई पिता ही नहीं, तो इसमें थोड़ा सा दूराभास है, थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा है, देखिए, थोड़ा सा समझा दो। प्रथम जीव इसलिए है क्योंकि वो भगवान के द्वारा उस जब कमल उत्पन्न हुआ तो कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ठीक है, उन वो क्योंकि किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिए, उनके कोई पिता नहीं है, इसलिए उनको स्वयंभू कहा जाता है, पहले जीव है वो भौतिक ही, लेकिन वो देवता तुल्य है। क्यों? समय क्योंकि वो भगवान के ही रजोगुण स्वरूप है। Sorry, भगवान जी का जो गुणावतार है, तो वो रजोगुण के भगवान के रूप, तो इसलिए वो देवता तुल्य भी हैं। जी 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 ठीक है, और समय समय पर भगवान ऐसे चयन करते हैं कि कौन जीव अगला ब्रह्मा बनेगा, कौन जीव अगला इंद्र बनेगा। तो अपने कर्मों के हिसाब से व्यक्ति, जो ये भौतिक जगत में जो जीव हैं, मनुष्य हैं, वो ब्रह्मा तक की जो पदवी है वो प्राप्त कर सकते हैं। जी जी ठीक है, कोई विरोधाभास नहीं है माता जी। जी जी जी, मैं तो समझ आ गई। जी, हरे 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 कृष्णा। कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण, ये जी, देवताओं की भी उत्पत्ति या देवियों की भी ब्रह्मा जी से ही बताते हैं ना। हाँ जी, लेकिन बिल्कुल। माता जी, शास्त्रों में आया है कि ये जो है गायत्री मंत्र का ज्ञान जो है सरस्वती देवी हाँ ने जी, जो इनको दिया, तो आठों कानों से ब्रह्मा जी ने सुना, जिससे कि भगवान की अनंत उन्होंने जो है प्रार्थना की। तो हाँ, जब उत्पत्ति जो है ब्रह्मा जी से हुई है देवी देवताओं की, तो सरस्वती जी उस समय कहाँ आ गई फिर? देखिए देखिए तब देखिए, तो ब्रह्मा जी को सरस्वती भगवान का जी, आइडिया ही नहीं था। देखिए जो भी देवियां हैं वो शक्तिमान की शक्तियां हैं। अच्छा, पहले से ही थी। हाँ, जैसे भगवान है, भगवान शक्तिमान है, और श्रीमती राधा रानी कौन है? उनकी शक्ति है ना। हाँ माता जी। इसी तरह हाँ से बहिरंगा शक्ति भगवान की ही है, दुर्गा देवी, है ना। हाँ जो ये सरस्वती माता है या कोई और माता है, वो सब श्रीमती राधा रानी के ही विस्तार हैं। हाँ माता जी, इसलिए ये मौजूद थे, ये क्योंकि हाँ जी, शक्तियां हैं, ये ये जन्म भगवान लेने की वाली ही थी। सारी शक्तियां हैं। हमें ऐसे समझना चाहिए कि शक्ति क्या है, भगवान का ही स्वरूप है। भगवान हाँ शक्तिमान है, और हाँ देवियां सब उनकी शक्तियां हैं। हाँ माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चंस, कमेंट्स? ठीक है, तो फिर आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की भागवतम जय। की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की पाद जय। की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। वांछा जय। ठीक को लगा रही कल्पतरुभ्यश्च हूँ। कृपा सिंधुभ्य कृपा एव च सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे थैंक यू माता दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता प्रभु जी, जी, दंडवत अम्बे प्रणाम। माता जी सभी को प्रभु जी दंडवत माता जी प्रणाम।